आगरा यूनिवर्सिटी कुलपति मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद, आगरा बीबी मुर्दाबाद, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को एबीवीपी जिंदाबाद, विश्वविद्यालय मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय मुर्दाबाद, कुलपति हाय हाय, कुलपति हाय हाय, कुलपति होश में आओ, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को। तो कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा, किस बात की परेशानी है? मेरा नाम संजू बजाज है। मेरी मार्कशीट में शिव आश्रम महाविद्यालय का BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में कमी आई है। RD MW जैसी समस्याएं आ रही हैं सभी छात्रों की। कॉलेज प्रशासन दबाव बना रहा है कि सही मार्कशीटें लेके आइए तभी एडमिशन मिलेगा। आज की लास्ट डेट है जब हम ये कह देते हैं यूनिवर्सिटी जाके सही करा के लाओ। यूनिवर्सिटी हम जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि रजिस्ट्रार साहब से मिलना है तो रजिस्ट्रार साहब मिलते नहीं हैं यूनिवर्सिटी में। और जो बाकी के कर्मचारी हैं उन्हें पूछते हैं तो वो कहते हैं यहाँ नहीं होगा, 1000 रुपये दो, 1500 रुपये दो, जब जाके तुम्हारी RD और MW सही होगा। और कॉलेज प्रशासन, हम तो दोनों तरफ से हमारा भविष्य चौपट हो रहा है और ये कह रहे हैं कि सही मार्कशीट लेके आओ जब जाके एडमिशन होगा। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप शर्मा। क्या परेशानी है? जी सर, मैं विवेकानंद कॉलेज से B.Tech कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरी सर। हमारी लास्ट ईयर भी स्कॉलरशिप नहीं आई है और ना ही इस साल स्कॉलरशिप आई है सर। नेट पे हमारी स्कॉलरशिप शो कर रहा है, लास्ट ईयर भी हमारी स्कॉलरशिप शो की थी, लेकिन अकाउंट में स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं, ना लास्ट ईयर की ना इस साल की। स्कॉलरशिप को लेकर बहुत परेशान है। कॉलेज वाले फीस मांग रहे हैं और स्कॉलरशिप आई नहीं है तो फीस कहाँ से जमा करें हम लोग। और ये सरकार स्कॉलरशिप बच्चों को देती है कि हम दे रहे हैं, हम देंगे, वादे करते हैं, जब ये पूरा नहीं कर सकते तो ऐसे वादे क्यों करते हैं ये लोग, अगर ये दे नहीं सकते स्कॉलरशिप टाइम पे। तो सर काफ़ी परेशान है स्कॉलरशिप को लेकर सर, ठीक है। और सर बहुत ही टेंशन पैदा हो रही है उस चीज़ को लेकर सर। क्या नाम है आपका? योग्यता। किस प्रकार की समस्या आती है? हमारे यहाँ में फर्स्ट ईयर के बच्चों को फेल कर दिया गया। उसके अलावा बताओ क्या मामला है? फेल कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्सिटी गए, क्या हुआ? उसके बाद 2 महीने हो गए हमारे रिजल्ट को आए हुए, लेकिन हमारे कॉलेज में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब टीचरों ने क्लास भी स्टार्ट कर दी, यहाँ पे हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ है आज अभी तक। कौन सी ईयर का? फाइनल ईयर में एडमिशन लेना था, फर्स्ट ईयर का था। MA जो कमी आई वो सेकंड ईयर वाली में आई है, फर्स्ट ईयर वाली? MA फर्स्ट ईयर में कमी आई, तो हमें उसकी बस वो कराना, हमारा रिजल्ट ठीक हो गया है या कॉपियाँ चेक हों दोबारा से, कुछ भी है जो है क्या है। क्या मानते कॉलेज की मतलब कमियों की वजह से आपको? और क्या कॉलेज की कमियाँ हैं, यूनिवर्सिटी की कमियाँ हैं। मतलब क्या है, कोई बच्चा इतना भी नहीं पढ़ा कि जिसके 2 नंबर भी आ जाए, 0 नंबर दे रहे हैं उसको। मतलब उसने इतना भी नहीं लिखा वो इतने सालों से। क्या 0 नंबर दिया गया है? हाँ। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट ड्राइंग में भी इतना नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यार, उसमें तो कभी किसी को फेल नहीं होना चाहिए। आज आपको धरना था, आपने ज्ञापन दिया, किस मामले से? ये सभी विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सभी छात्रों का एक धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय रूप में यहाँ पर रामलीला मैदान पर किया गया था। उसमें 4 मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाया है। वो ज्ञापन ACM सेकंड जी ने यहाँ पर प्राप्त किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। 4 मांगें वो हमारी ये हैं। पहली मांग तो ये है कि जो बहुत दिनों के बाद लैपटॉप धनीपुर मंडी में रखे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, दीमक लग रही है। विद्यार्थी परिषद ने उनके लिए बहुत खून पसीना बहाया था। सेल्फ फाइनेंस को लैपटॉप नहीं दे रहे थे, उसके बाद इन्होंने घोषणा की थी विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद। आज वो वहाँ पर गल रहे हैं। ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि ये सरकार बिल्कुल बौखला गई है। इसका किसी भी और ध्यान नहीं है, इसका सिर्फ वोट बैंक की तरफ ध्यान रह गया है, छात्रों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि और लैपटॉप वितरण किए जाए।
दूसरी मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की है। वहां पर पूरा भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है, जिसकी किसी भी तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल महोदय, शासन प्रशासन किसी को कोई परवाह नहीं है। वहां पर बच्चों की मिस्टेक कर दी गई मार्कशीटों में, जानबूझकर कर दी गई पैसे के लालच में। जब उनको सही कराने के लिए भी छात्र जा रहा है, दूसरा सत्र आधा जा चुका है, वो मार्कशीट अभी तक सही करा के नहीं दी गई है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे? ऐसे स्टूडेंट्स की यदि मैं तुलना करूं तो 60% के अबव आपको मिलेंगे, जिनकी आरडी रिजल्ट डिडक्ट करके भेज दिया गया है। और कुछ बच्चों की तो अभी रिजल्ट ही अनाउंसमेंट नहीं हुए। और विधि की बात करें तो अभी तक विधि की परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं, यानी कि दूसरे सत्र की परीक्षाएं आने का समय हो गया है। LLM के परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। बीएड की परीक्षाएं इतनी लेट हो रही हैं, ये बहुत सारी अनियमितताएं उसमें है। उसमें हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से और शासन से कि उस विश्वविद्यालय के खिलाफ CBI जांच कराकर आरोपियों को बंद कराएं, सस्पेंड करें और छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करें। तीसरा मांग है हमारी छात्रवृत्ति। पूरा साल गुजर गया, सत्र दूसरा शुरू हो गया, उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कैसे पढ़ाई करें अगली? ये समस्या का बहुत बड़ा विषय है छात्रों के लिए और छात्रों के परिजनों के लिए और इस शासन प्रशासन के लिए। उसमें घोटाला है। यदि जांच की जाए छात्रवृत्ति की तो छात्रवृत्ति घोटाला आगे निकल के आएगा इस शासन का। तुम्हारी मांगे नहीं मांगनी है तो क्या करें? यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अभी हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक 1 दिवसीय धरना दिया है और यहाँ तक इन सभी छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद के बैनर तले मैं स्वयं भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर चला जाऊंगा। और जब तक आमरण अनशन करूंगा, जब तक इन छात्रों की समस्याएं सही नहीं हो जाती हैं, उनका निराकरण नहीं हो जाता है, आरोपी जेल नहीं चले जाते। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ चौधरी, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद।